हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामशिप पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि शाम के 5:30 बज गए हैं और टाइम हो गया है आपकी ज्योग्राफी की क्लास का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 1000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस लेक्चर सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक सीरियल ऑर्डर में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कृषि है। कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सभी आज ही डिस्कस करवा दिए जाएंगे। तो आज की सीरीज जो है एक्सप्लेनेशन कम है, फैक्ट ज्यादा है। तो फटाफट क्वेश्चन को करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है क्लास? तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब कृषि जो फसल होती है ना, इसको पूरी तरीके से गड़बड़ करने वाला मामला क्या होता है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो जो वृष्टि होती है ना, वर्षा, बहुत अधिक वृष्टि अगर हो जाती है तो मौसम जो फसल को है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। तापमान तो ठीक है, आर्द्रता, पवन ये सभी एक अपना अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं फसल उगाने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो बहुत फसलों का नुकसान हो जाता है। क्लियर है क्लास? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल का मतलब ऐसी फसल जिसे काट करके सीधे डायरेक्ट मार्केट में कॉमर्शियल रूप से उगाया जाता है। कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ कि व्यवसायिक रूप से उगाया जाता है। और नगदी फसल जिसे पैसे हमें मिले, ना कि उसे खाने पीने के लिए ज्यादा। गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो गन्ना नगदी फसल है, कपास भी नगदी फसल है, जूट भी नगदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है हमारी वो नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? चलिए बढ़ते रहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी का मतलब नहीं है। अगर रबी का फसल क्या मतलब? जो जाड़े के टाइम में उगाई जाए वो रबी की फसल, और खरीफ की मतलब जो गर्मियों के समय उगाई जाए वो खरीफ की फसल। और रबी और खरीफ के बीच में कौन सी होती है? जायद की फसल। जायद की फसल में क्या उगाया जाता है? ककड़ी, खरबूजा, जो कम समय में लोबिया, तो जायद की फसल है। जायद की बात करेगा तो यहां पर कौन से? ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं लोबिया। लोबिया ये सभी जो है हम कब उगाते हैं? जायद की फसल के अंतर्गत उगाते हैं इन्हें। तो रबी की फसल नहीं है, मतलब जाड़े में, जो लाड़े के टाइम में नहीं उगाई जाती है। गेहूं, जौ, रैपसीड या फिर जूट। तो जूट क्या है? जूट जो है हमारा वो खरीफ की फसल में उगाया जाता है। कब? खरीफ की फसल में, धान के साथ। क्लियर है क्लास? तो गेहूं, जौ, रैपसीड जो है हमारे वो रबी की फसल है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। अब चावल उत्पादन की अगर बात आती है तो नंबर 1 पर राज्य हमारा उत्तर प्रदेश कई चीजों में अग्रणी है, लेकिन चावल के उत्पादन में जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे हमारा कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नंबर 1 रैंक किसकी है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर में। तो चावल के उत्पादन में कई बार पूछा गया सवाल है कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भैया दूसरा स्थान है। और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। क्लियर है क्लास सभी को? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारत की प्रमुख खाद्य फसल। खाद्य मतलब खाने पीने के लिए ऐसी फसल जो खाने पीने में यूज होती है, लेकिन जो प्रमुख है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना। तो चावल गेहूं में से ही कोई एक फसल हो सकती है। ध्यान रखना, प्रमुख फसल जो है खाद्य की, भारत में खाद्य की प्रमुख फसल चावल है। इंपॉर्टेंट है, गेहूं मत लगा देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन काफी होता है। अब ऐसा लगे कि भैया गेहूं ही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो गेहूं नहीं होगा। प्रमुख खाद्य फसल हमारी क्या है? चावल है। नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? कई बार पूछा, राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गंगे क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। आप सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, डेल्टा का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता जो है वो ज्यादा होगी। जहां पानी ज्यादा होगा
वहां पर क्या हो सकता है, धान जो है अच्छे से उगेंगे। धान ऐसी फसल है जहां पर, या चावल जिसे क्या कह सकते हो, चावल एक ऐसी फसल है, धान चावल बात एक ही कह सकते हैं। तो चावल एक ऐसी फसल है जिसे पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, गन्ने को भी होती है। तो जो कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है, यहाँ जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, गेहूं के उत्पादन की बात करें तो भैया चावल में भले ही पश्चिम बंगाल है, लेकिन गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अग्रणी है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। क्लियर है क्लास? नोट करते रहिए फटाफट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है उसे नोट कर लिए, क्योंकि जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सीधे फैक्ट बेस्ड आते हैं सवाल, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, फटाफट आंसर ही आपको टिक लगाने हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, मतलब जो खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है हमारा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो यहाँ सर्वाधिक खाद्यान्न की बात करें, खाने पीने की वस्तु के उत्पादन में नंबर 1 राज्य जो है हमारा भैया वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक है, तो खाने पीने की वस्तुओं का भी उत्पादन भी यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक किया जाता है। तो खाद्य उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है भैया? हमारा उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल, अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल, मतलब कहने की जो फसल है वो अधिक क्षेत्र घेरती है जब ये उगाई जाती है। तो सबसे ज्यादा भूमि पर किस चीज की खेती की जाती है, यहाँ कहने का मतलब ये है भारत की सर्वाधिक भूमि पर कौन सी कृषि की जाती है। दिए गए ऑप्शन में गेहूं, धान, कपास या फिर गन्ना। तो आपको बताया कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है। अगर भारत की मुख्य फसल देखी जाए तो क्या है भैया? धान की है। और अगर धान की फसल है तो अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र भी किसका होगा? धान का ही तो होगा। तो धान जो है अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र किस घेरने वाली फसल हमारी कौन सी है भैया? धान की। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाए जाए उनको नोट करते रहते हैं, और जितने फैक्ट यहाँ बताए जाएंगे, आज क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें, इसलिए फैक्ट बेस्ड ही आज की क्लास होगी। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। अब सर्वाधिक क्षेत्र पे उगाई भी जाती है और सबसे अधिक उपज भी देती है, कौन सी? गेहूं, ज्वार, मक्का या फिर चावल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चावल। उपज भी सर्वाधिक है किसकी? चावल की। उपज भी सर्वाधिक है और सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई भी जाती है। कौन सी फसल? चावल की फसल। और उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। फैक्ट याद कर लेना, नोट कर लेना इनको। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। नोट कर लेना, एम.एस. स्वामीनाथन, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये शुरू कब हुई? तो 1965-66 में। क्यों शुरू की गई? जिससे कि भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी चीज कि एक अच्छी वैरायटी के जो है बीज जो इस्तेमाल किए जाएं, इससे क्या होगा कि हाई यील्ड वैरायटी जो है सीड्स यूज किए जाएंगे, हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी वाले। तो क्या होगा कि हमारे जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो है खाद्य का उत्पादन हो सकेगा। तो टाइम नोट कर लेना, हरित क्रांति के मामले में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और समय क्या है इसका? 1965 टू 1966। अब सबसे ज्यादा सफल किसके लिए रही है? तो भैया सफल रही है किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए। क्योंकि ये जो है उत्तर भारत में, जैसे कह सकते हैं हम कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्र में अच्छे से लागू हुई और सफल भी रही। तो हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक रही? सफल रही गेहूं और चावल के। लेकिन अगर गेहूं और चावल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको आंसर क्या लगाना है? गेहूं। क्लियर है क्लास? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गेहूं आलू नहीं होगा, गेहूं और चावल होगा। ठीक है क्लास? चलो, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? जब से हमारी जो हरित क्रांति हुई है इसके बाद किस फसल का अंश जो है हमारा वो घट गया है, ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पर। गेहूं का, चावल का, गेहूं का, चावल का, दलहन या मोटे अनाज का, या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का आपको बताया क्या? बढ़ा है। चावल का बताया क्या? आपको बढ़ा है। लेकिन दलहन और मोटे अनाज का जो है वो घट गया है। इसकी वजह से हम कुल खाद्यान्न जो है इनकी बात करें तो इसमें हरित क्रांति की वजह से दलहन और मोटे अनाज का जो उत्पादन जो है वो घट गया है।
और घटता ही जा रहा है। तो सफल किसके, यहाँ बात करें अच्छा किसके लिए भैया था, गेहूं और चावल के लिए, लेकिन दलहन और मोटे अनाज का जो है उत्पादन घट रहा है। किस राज्य में भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? अब धान भंडार के रूप में किसे जाना जाता है, भारत में धान भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, या फिर छत्तीसगढ़ को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर भैया क्या होगा? धान्य भंडार की बात करें, भले धान का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, वो बात ठीक है, लेकिन यहां पर धान्य भंडार का मतलब है कि पर हेक्टेयर के मामले में देखा जाए तो उत्पादन जो है पंजाब में होता है ज्यादा, और यहां पर सर्वाधिक भूमि पर जो है इसकी खेती की जाती है। तो पंजाब हमारा भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हमारा क्या है भैया? हरित क्रांति का अर्थ है। अब हरित क्रांति का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर हरित क्रांति का मतलब क्या? कृषक की क्रांति, या फिर सामाजिक वानिकी, या वृक्षारोपण? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो हमारा किससे है? फसल के, कृषि के आधुनिक विधियों का, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल के उपज को बढ़ाना, प्रति हेक्टेयर जो उपज है, एकड़ जो उपज है उसको बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या करें? आधुनिक तकनीक यही कि नए आधुनिक उपकरण का, मशीनों का प्रयोग करना, और हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स का प्रयोग करना, जिनसे क्या हो कि हमारी प्रति हेक्टेयर जो फसल की उपज है उसको बढ़ाया जा सके। यही इसका अर्थ है हरित क्रांति का। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, इसकी शुरुआत 1965 से 66 के बीच में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछ लेता भैया, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आपको बताया मैंने, क्या? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? विश्व में, यहां पर विश्व में अगर बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक ये हमारे कौन है भैया? नॉर्मन बोरलॉग। नाम याद रखना, नॉर्मन ओ बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नोट कर लेना क्लास। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सवाल ये। क्लियर है क्लास? आप सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक, मूंगफली खाइए। अब गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है? तो गरीबों का बादाम जो है वो मूंगफली को ही कहा जाता है, गरीबों का बादाम। पता है, बादाम तो एक बादाम हो गया, गरीबों का बादाम क्या है? वो है हमारा मूंगफली। तो गरीबों का बादाम मूंगफली को कहते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र? तो मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। तो यहां पर क्या होगा? मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हमारा कौन सा है भैया? गुजरात। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है फसलें और उनके रैंक, उस राज्य कौन सा उत्पादन में नंबर 1 है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य पूछ रहा है। अब मूंगफली हो गया, अब सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हमारा भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मूंगफली, सॉरी सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पर आता है। तो यहां पर अगर बात करें सोयाबीन की तो मध्य प्रदेश, और दालों की बात करें, दाल के उत्पादन में भी, तो दाल के उत्पादन की बात करें, अगर दाल के उत्पादन की बात करें तो भी हमारा कौन है? मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में भी नंबर 1 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। काजू का से केरल याद कर लेंगे। काजू के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हमारा कौन सा है? काजू के उत्पादन में अगर देखा जाए तो नंबर 1 राज्य भैया कौन सा हमारा हो जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? तो काजू के उत्पादन की अगर बात करेंगे तो काजू, अब जो लेटेस्ट डाटा आ गया है हमारा सन 2023 का, पहले तो केरल था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में काजू के उत्पादन में हमारा महाराष्ट्र राज्य जो है वो अग्रणी हो गया है। ठीक है, लेटेस्ट डाटा है। ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार काजू के उत्पादन में लगाना है क्या आपको? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है काजू के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हो गया है। क्लियर है क्लास आप सभी को? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य? अभी आपको बताया कि दाल के उत्पादन की अगर बात करें तो नंबर 1 पे हमारा कौन है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
तो नंबर 1 पर भैया कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। नोट कर लेना। आज के देखिए आज की क्लास जो है फैक्चुअल है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। बस फटाफट आपको फैक्ट्स नोट कर लेने हैं, क्योंकि फैक्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करके चीजें बता देता। भारत में सबसे अधिक दाल के उत्पादन की बात करेगा तो सीधे याद कर लो भैया मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। केसर जो है अगर देखा जाए तो मोस्टली केसर के लिए फेमस एक ही राज्य है हमारा। वो कौन सा राज्य है ये बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम। तो केसर के उत्पादन की बात करें तो फेमस कौन है हमारा? जम्मू कश्मीर। केरल केसर के उत्पादन के मामले में जम्मू कश्मीर जो है ये जाना जाता है। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पंजाब। तो रेशम की जब बात आती है और सबसे अधिक उत्पादन की बात आती है तो रेशम के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हमारा भैया कौन सा है? कर्नाटक। नोट कर लेना, कर्नाटक जो है रेशम के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है हमारा। ठीक है, फटाफट नोट करते चलिए, आगे बढ़ते रहे चलते हैं फिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा दल? फल हो या सब्जी हो, फल हो या सब्जी हो, दोनों में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो नंबर 1 पर कौन है भैया? चीन। कौन? चीन। चीन जो है नंबर 1 पर है और भारत जो है वो नंबर 2 पर है। तो फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन दोनों में ही हम दूसरे स्थान पर आते हैं। क्लियर है क्लास? नोट कर लीजिए, फिर बढ़े अगले सवाल की तरफ। सब्जी उत्पादन, आगे सवाल यहां पर देखो भैया, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और पहला किसका है? तो चीन का। ये भी नोट कर लो। तो कभी अगर सवाल आपसे पूछ ले कि फल के उत्पादन की बात करें और चीन और फल की उत्पादन की बात करें और दूसरा अगर बात करें आपसे सब्जी की, तो आपको लगाना क्या है? नंबर 1 पे चाइना और दूसरे नंबर पर भारत। क्लियर है क्लास? चलिए, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो नारियल उत्पादन की अगर बात करेगा तो अच्छा, नारियल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? नारियल का जो उत्पादन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए फटाफट। तो नारियल के उत्पादन की अगर बात करें तो नारियल के उत्पादन में नंबर 3 पर हमारा जो है वो प्यारा भारत आता है। नारियल के उत्पादन में भारत की रैंक जो है वो तीसरी है। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं अगला सवाल भैया हमारा क्या है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट की बात करें, अच्छा जूट जो है वो पानी के मतलब जो जल पानी होता है इसी के आसपास उगता है। और सबसे ज्यादा पानी के मामले में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा। क्या होगा? जूट की बात करें, सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देश की अगर बात करेंगे तो वो हमारा क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बाद हमारे यहाँ कौन पड़ता है? फिर पश्चिम बंगाल। तो जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा आता है राज्य? हमारा पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश है पश्चिम बंगाल। जूट और चावल दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? पश्चिम बंगाल। नोट कर लेना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? अगर बात करें किस नदी घाटी में जूट की खेती की जाती है, तो दामोदर या फिर गंगा या फिर हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दामोदर घाटी होगा आंसर इसका, गंगा होगा, हुगली होगा या फिर ब्रह्मपुत्र होगा। बताइए फटाफट यहां पर। तो जो हुगली है ना, यहां पर हुगली पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी। हुगली नदी जो है यहां पर ही बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। ठीक है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। अब यहां पर लगा करके काफी लोग सवाल चले आते हैं गंगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर क्लास? समझ में आ रहा सभी को? जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी नए जुड़े हो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी यार नए जुड़े हो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये श्रृंखला जो है 1000 प्लस क्वेश्चन की करवाई जाएगी और इसी तरीके से जीएस के हर एक सब्जेक्ट को आपको कवर करवाया जाएगा। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? तो भारत में सर्वाधिक चाय दिए गए ऑप्शन में से कहां पर होती है? जोराहट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में या फिर कूच बिहार में। तो आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी
के लिए फेमस है। दार्जिलिंग पड़ता कहाँ है? तो दार्जिलिंग जो स्थान है हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता। उच्चतम प्रकार की जो है वो चाय, सर्वोत्तम प्रकार की चाय जो है कहाँ उत्पादित की जाती है? तो दार्जिलिंग में। क्लियर है? सबसे अच्छे प्रकार की चाय जो है कहाँ पर उत्पादित की जाती है? दार्जिलिंग में। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया ये। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो चाय की बात करें, सर्वाधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है? अब इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ये सवाल में भी किसी को डाउट है? भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में उगाई जाती है? बताओ। सर्वाधिक चाय की बात करें, हमेशा याद है, सभी को पता होगा, कॉमन सवाल है, बेसिक सवाल है। असम में सर्वाधिक जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। असम राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला आते हैं सवाल 29 नंबर। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल उसी राज्य में होगा जहां सर्वाधिक जो है उत्पादन होता होगा। अब सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में भी नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश। और चावल के उत्पादन में अगर देखा जाए तो कौन है हमारा? पश्चिम बंगाल। और गेहूं के बाद मामले में देखा जाए तो फिर कौन है? उत्तर प्रदेश। चलो अगला सवाल देखो भैया। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। अब गन्ने की बात करें या गेहूं की बात करें, अमरूद की बात करें, ये तीनों के तीनों, आलू की बात करें, कौन? गेहूं, गेहूं, गन्ना। अगला कौन सा बताया आपको? गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। फिर यहां पर फल की बात, फल में कौन सा? गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, और एक फल, अच्छा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किसके लिए सबसे ज्यादा? नासिक जो है वो प्याज के लिए फेमस। तमिलनाडु, कर्नाटक। गेहूं हो गया आपका, गन्ना हो गया, और कौन सी फसल है? अमरूद। अमरूद, आलू, इन सब में क्या है? नंबर 1 पर कौन आता है? हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन, अगर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। नोट कर लेना, गन्ना, गेहूं, अमरूद, आलू। अगला सवाल, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में अगर रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ के लिए एक ही हमारा राज्य है जिसको, जो फेमस है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है बेसिक, केरल की बात करें या नारियल की बात करें, दोनों ही क्या लगाएंगे? वहां पर आंसर हमारा हो जाएगा केरल। क्या क्या बात करेंगे? रबर की बात करें या फिर बात करें हम नारियल की, दोनों के मामले में केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के मामले में, जो नेचुरल रबड़ उगाते हैं हम, इसके उत्पादन में। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? किस चीज के उत्पादन में हमारा तीसरी रैंक थी। अब यहां पर क्या है? रबड़ के उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है? फटाफट बताइए भैया। तो भारत की कौन सी रैंक है? अभी मैंने बताया था कि आपका फल की बात करें, सब्जी की बात करें तो हम किस नंबर पर हैं? दूसरे नंबर पर हैं। और रबड़ की बात करें तो रबड़ में हम किस नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर हैं। किस नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? भारत में जो है लंबे रेशे के जो कपास है वो कम पाई जाती है, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। अब आयात किस देश से करते हैं ये आपको बताना है। मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर पाकिस्तान से, या इनमें से सभी से। तो मिस्र व सूडान से या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा, या पाकिस्तान से होगा, या इनमें से सभी से होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा भैया करेक्ट आंसर? इन मिस्र हो, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इन सभी से जो है हम लंबे रेशे की जो कपास होती है इसका आयात करते हैं क्लास। चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा भैया अगला सवाल क्या है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तंबाकू जो है हमारे यहाँ कौन लाया? पोर्टुगीज लाए, पोर्टुगीज लाए, पुर्तगाली लाए। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू हमारे यहाँ लाई गई। और क्या लाया गया? आलू लाया गया। ठीक है, तो आलू, तंबाकू, ये दोनों चीजें जो है वो पोर्टुगीज जो है हमारे देश में लाए थे। लेकिन तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। हम तीसरे नंबर पर तंबाकू के मामले में आते हैं।
तंबाकू के उत्पादन के मामले में आते हैं। और तंबाकू का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो भैया ये एक राज्य करता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आता है हमारा, ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में फर्स्ट रैंक है इसकी, नोट कर लेना। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल 35 हमारा क्या, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए क्रांतियों से रिलेटेड जो है सवाल कई बार आ जाता है। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, जितनी भी है इन सब के क्रांतियों के बारे में जरूर याद कर लेना। कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है? क्रांति का मतलब है कि उस किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, किसी चीज को और आगे ले जाने के लिए क्रांति शुरू की जाती है। क्रांति का मतलब कोई रेवोल्यूशन लाया जाता है कि किसी चीज के उत्पाद को अगर बढ़ाना, जैसे कि सफेद क्रांति की बात करेंगे तो किसके लिए है? दूध, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फिर अगर बात करें गोल क्रांति किसके लिए है? तो आलू के उत्पादन के लिए। तो क्रांति से रिलेटेड सवाल पूछता है। यहाँ नीली क्रांति की बात की जा रही है, तो भैया नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से? तो नीली क्रांति, नीला जल होता है, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध भैया किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। क्लियर है क्लास? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मछलियों के उत्पादन में मछली चावल सुना होगा। मछली चावल सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? बताइए, आप जिसे पता होगा वो बता देगा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो स्वच्छ जलीय मछली, अगर मछली नहीं सिर्फ स्वच्छ जलीय मछली की बात हो रही है आज, तो इसके उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नोट कर लेना फटाफट, पश्चिम बंगाल स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा? दूध के उत्पादन की अगर बात करो तो दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? हमारा प्यारा भारत देश। तो दूध के उत्पादन में हम किस नंबर पर आ जाएंगे? विश्व में सर्वाधिक। और भारत में नंबर 1 पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की रैंक जो है दूध के उत्पादन में दूसरी हो गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा सन 2023 का है कि दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो दूध के उत्पादन में जब ये डाटा था हमारा तब नंबर 1 पर कौन था? उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो अभी अगर काफी बुक्स में अपडेट हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डाटा हमको उत्तर प्रदेश से ही लगाना है दूध के उत्पादन में, ठीक है। चलिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध हमारा किससे है भैया? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन को बढ़ाने से। तो हम लिख सकते हैं दूध, क्या लिख लेंगे? दूध उत्पादन से। तो दूध उत्पादन से है, नोट कर लेना। तो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम जो है हमारा दूध के उत्पादन संबंधित है। और ये कब शुरू हुआ था? 1970 में। कब? 1970 में। डेट नोट कर लेना। जो हरी क्रांति है वो 1965-66, और जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड की बात करेगा तो 1970। अगला सवाल देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत मतलब सफेद क्रांति। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या बाढ़ नियंत्रण से, या मत्स्य उत्पादन से? मैंने बताया श्वेत क्या, सफेद क्या होता है? दूध होता है सफेद। तो सफेद क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित हमारी नीली क्रांति थी ना पिछले क्लास में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड का संबंध सीधे बाढ़ से न लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाढ़ नियंत्रण से नहीं है, भूक्षरण रोकथाम से, या दूध उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है हमारा वो दूध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। फटाफट नोट कर लो। आज के फैक्ट, जितने फैक्ट बेस्ड क्लास है तो जल्दी जल्दी आज पढ़ाया जाएगा, फटाफट आप नोट करते रहिएगा जितनी चीजें बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल हम, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? अभी आपने पढ़ा हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में, विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। उसी तरीके से भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को।
एस एस राव को, श्री एस के भारद्वाज को या श्री मोरारजी देसाई को किसे माना जाता है? तो याद रखना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम इनका पूरा क्या? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या तो हरित क्रांति सवाल पूछ सकता है या दूध क्रांति के जनक के नाम से पूछ सकता है, दोनों चीजें याद कर लो। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित नहीं है, हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पीली क्रांति तेल के उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति जो है ये हमारी खाद्य के उत्पादन से होगी, तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है, यही इससे संबंधित नहीं है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? कृषि से संबंधित जो है हमारी श्वेत क्रांति नहीं है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। याद हो गया होगा अब तक, उत्पादन से, नोट कर लो। देखिए अगला सवाल, चलिए, गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति की बात अगर करेगा, गुलाबी क्रांति की बात करेगा तो किससे संबंधित हो जाएगा? टमाटर उत्पादन से, झींगा मछली होती है, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहां पर गुलाबी क्रांति का संबंध जो है हमारा किससे हो जाएगा? झींगा मछली के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है हमारा वो झींगा मछली के उत्पादन से होता है। नोट करिए क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन 44 नंबर, जो गुलाबी क्रांति इसका संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। चलिए देखा जाए अगला सवाल हमारा क्या है, फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब भैया। गोल क्रांति, बताया था आपको गोल क्रांति आलू कैसा होता है? गोल गोल, टमाटर वाला, टमाटर गोल गोल नहीं होता, टमाटर वाला गोल होता है, लेकिन टमाटर का संबंध गोल क्रांति से नहीं है। गोल क्रांति संबंध किसका है? आलू से। अंडा जो है, अंडे का कौन सा है? तो अंडे की जो क्रांति होती है इसे रजत क्रांति कहते हैं। कौन सी? रजत क्रांति। नोट कर लेना, अंडे की भी जो क्रांति है वो कौन सी है? रजत क्रांति। ठीक है, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। नोट कर लो, गोल क्रांति का संबंध किससे भैया हमारा? तो वो है आलू के उत्पादन से। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कपास की बात करें और काली मिट्टी की बात करें तो इन सब के मामले में देखा जाए तो आपको बताया भैया, कपास के उत्पादन का सवाल तो पिछले क्वेश्चन में भी हो चुका है। कपास के उत्पादन में देखा जाए तो नंबर 1 राज्य हमारा अब हो गया है कौन? गुजरात। कपास के उत्पादन में नंबर 1 राज्य हो गया गुजरात। पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब जो है बदल गया है। अब जो है हमारा कपास के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में देखा जाए तो नंबर 1 राज्य हमारा गुजरात हो गया है। ये अपडेटेड डाटा है, ठीक है, नोट कर लेना। चलो अगला सवाल देखा जाए भैया, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में आपको सभी को बताया, गेहूं हो, गन्ना हो, आलू हो, अमरूद हो, इन सब की बात करें, दूध की बात करें तो अब दूध में तो डाटा चेंज हो गया है। दूध में अब नंबर 1 पे राजस्थान हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश लिखा है, कहीं राजस्थान लिखा है। तो आप ऑप्शन, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश ही लगाइएगा। अगर राजस्थान ऑप्शन में दिया रहे तो फिर आप राजस्थान लगाइएगा। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा प्यारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? अब ऐसा राज्य जहां पर चाय नहीं उगाई जाती है, असम, यहां पर तो चाय का उत्पादन होता है, केरल यहां पर भी होता है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं कहते। तो बेसिक एकदम कॉमन सवाल था, इसका जवाब तो आप सभी को पता होना चाहिए था। क्लियर है क्लास? आज की क्लास आप सभी को कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी की बात करेगा तो कॉफी से याद रखना, कॉफी कर्नाटक। कैसे याद करोगे? कॉफी कर्नाटक। तो कॉफी के उत्पादन में अगर देखा जाए तो अग्रणी राज्य हमारा कौन सा है? कर्नाटक। का से कॉफी, का से केरल नहीं याद करना, कॉफी कर्नाटक। कर्नाटक जो है अभी बहुत मतलब काफी समय से कर्नाटक ही नंबर 1 पे है, केरल कर्नाटक में अभी तक इंटरचेंज में। तो कॉफी की बात करेगा तो कॉफी के उत्पादन में जो है नंबर 1 राज्य हमारा कर्नाटक है, सीधे फैक्ट है, याद कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ का फसल क्या मतलब हो गया कि रबी की फसल होगी, मतलब जाड़े के टाइम पर उगाई गई होगी। कौन सी? चावल तो खरीफ की है, गन्ना
खरीफ की है, कपास खरीफ की है, गेहूं जाड़े के टाइम पे उगाया जाता है। तो भैया गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं, जबकि ये रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। नोट कर लो आप सभी। फिर अगले आगे तरफ बढ़ते, ये तो बेसिक कॉमन सवाल आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है? खरीफ की फसल नहीं थी, तो गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है हमारी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो गेहूं की खेती कौन सा राज्य? माने कर्नाटक गेहूं की खेती करता है, महाराष्ट्र भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, तमिलनाडु जो राज्य है ये हमारा गेहूं की खेती नहीं करता है। क्लियर है क्लास? नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए 51 क्वेश्चन नंबर नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताया था मूंगफली मां से मोदी जी, मां से मूंगफली, और मूंगफली गुजरात। मूंग रात गुजारो मूंगफली खाते हुए, ठीक है, याद कर लेना, मूंगफली खाते हुए रात गुजारो। जाड़े में क्या होता है? मूंगफली के टाइम पर आराम से रजाई में मूंगफलियां रख करके रजाई के पास, रजाई में बैठ करके खूब मूंगफली खाते हैं। तो क्या है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात। अब वो टाइम आने ही वाला है जल्द से जल्द। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात के बारे में जो जानकारी नीचे दी गई है ना, उसमें से कौन सा सही नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, तंबाकू के बारे में तो आपको बताया मैंने। तंबाकू की बात करें तो याद कर लोगे क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। और या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। या नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही बात है। या दूध उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, या दुग्ध उत्पादों में, दूध उत्पादन के लिए दुग्ध उत्पादों में, तो बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन जो है, उत्पादन ही दूध के उत्पादों में, जो दूध से उत्पाद बनाया जाए तो उनके उत्पादन में नंबर 1 पर है। लेकिन तंबाकू के उत्पादन में जो है वो नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? चलिए अगला सवाल देखा जाए फटाफट। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा अधिक फसल कौन सी हमारे यहाँ उगाई जाती है? आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था शायद। कौन सी? चावल। नोट कर लेना, कौन सी? चावल। अच्छा, मक्के के बारे में एक बात ध्यान रखो। मक्का एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष और हर पूरे वर्ष उगाई जा सकती है। क्लियर क्लास? मक्का एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष बोई जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ऐसी कौन सी फसल है जिसको पानी तो बहुत चाहिए लेकिन पानी इकट्ठा ना हो, भरा ना जाए, जमा ना रहे पानी? तो वो कौन सी हमारी फसल है? बताइए। धान है, जूट है, चाय है, या मूंगफली है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं, जमना नहीं चाहिए पानी? अब देखिए, जो पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है ना, बारिश होती है ढलान, अब पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वह ढलान बनी रहती है, पानी आप बारिश होती रहती, पानी लगातार बहता जाता है, तो वहां पर पानी की रुकाव जमाव की जरूरत नहीं होती है। तो फसल कौन सी भैया हमारी है? चाय। चाय को कैसा चाहिए? पानी चलता रहे, बारिश होती रहे, पानी रुके नहीं, आगे की तरफ बढ़ता रहे। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल बताना है कि भैया नहीं है। तो कपास कैसी है? खरीफ की फसल है, बिल्कुल है। सरसों कैसी है? मूंगफली खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल, मक्का तो सभी फसल में बोया लेकिन माना इसको खरीफ फसल में जाता है। सरसों कैसी है? सरसों गेहूं रबी की फसल है ना, सरसों गेहूं ये तो हमारे रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की जो फसल है वो कब काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या जून के प्रारंभ में? तो खरीफ की फसल हमारी कब काटी जाती है? खरीफ मतलब गर्मियों के बाद। तो खरीफ की फसल हमारी नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 57। 58 क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी 58 क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बताइए यहाँ पे कौन सा शहर होगा, क्या होगा आंसर? नासिक, नागपुर, सोलापुर, या फिर उज्जैन? तो अंगूर की फसल के लिए अगर देखा जाए तो फेमस है हमारा नासिक। अंगूर की फसल के लिए कौन फेमस है? नासिक जो है वो अंगूर की फसल के लिए फेमस है। पड़ता कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है क्लास? चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? ऐसी नगदी फसल जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, गन्ना, तिलहन, कपास, या फिर रबड़? तो कौन सी नगदी फसल है जो कि हमारी महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? आपको पता है गन्ना
उत्पादन होता है, यहाँ तिलहन का उत्पादन भी होता है, कपास का भी उत्पादन होता है, लेकिन रबड़ का उत्पादन जो है वो हमारा नगदी फसल के रूप में महाराष्ट्र में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। देखते हैं अगला सवाल, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें मतलब जिसमें रेशा निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला, सन, कपास या मक्का। तो मक्का तो नहीं होगा यहाँ पर। कपास, सन, जूट या कपास, मक्का, तंबाकू वाला, यानी जूट, गन्ना, अलसी, अलसी नहीं होगा यहाँ पर। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कपास, सन और जूट ये कैसी है? ये रेशा फसलें हैं। किस प्रकार की फसलें हैं? ये रेशा फसलें हैं। क्लियर क्लास? तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। आज जो है आपके कमेंट सेक्शन, आज क्लास जो है, आज आपके कमेंट नहीं पढ़ेंगे ना, तो आज आपके कमेंट जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी से हमको फैक्ट जो है कंप्लीट कराने थे। कल की क्लास में भी फैक्ट करवाए जाएंगे। टाइम थोड़ा कम होने की वजह से आज आपके जो है वो कमेंट नहीं पढ़े गए। अब कल की क्लास में आपके जो भी कमेंट में जवाब आएंगे उनको जरूर पढ़ा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।